कल के क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 को पूरा सॉल्व किया था और उसमें जो ज़रूरी कंसेप्ट थे उसको भी देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन को समझेंगे, फिर उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। माफ़ करना, सर्दी की वजह से आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। यह देखो, इसमें करना क्या होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज कैसे करना है वो देखो। ये पहले और आखिरी टर्म को बिल्कुल भी हाथ लगाना नहीं है। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, और ये कितना है 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 54 आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 54। अब करना क्या है, ये जो -15x है ना, इसको स्प्लिट करना है। एक चीज ये ध्यान में रखना कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 54 है। अभी ध्यान दो, ये -15x है, इसके ना मुझे दो टुकड़े करने हैं, दो हिस्से करने हैं। अब वो दो हिस्से कैसे होने चाहिए कि इन दोनों को ऐड करो या फिर लेस करो तो वो कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 54 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। -15 है, -15 कई तरीके से आ सकता है। -10x और -5x करो तो भी 15 आ जाएगा। -16x प्लस x करो तो भी यहाँ पे 15 आ जाएगा। 8x और 7x करें तो भी यहाँ पे 15 आ जाएगा। ऐसे अपने पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से हमको सेलेक्ट किसको करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए। और ऑप्शंस हो सकते हैं 9x और 6x हो सकता है। सिंबल का ध्यान रखना, यहाँ पे -15 चाहिए। अगर +15 होता तो यहाँ पर 8x प्लस 7x लेते हैं, 9x प्लस 6x लेते। अब देखो, ये चारों जो ऑप्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। इन सबको तुम ऐड या लेस करोगे तो सबका आंसर कितना है -15x है। -15x, ये भी -15x, ये भी -15x और ये भी -15x। लेकिन कंडीशन क्या थी कि स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था ना, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके इक्वल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 10 और 5 को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 50 आता है। हमको कितना चाहिए 54 चाहिए, मीन्स ये ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ 16 और 1 है, जब 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 16। हमको चाहिए 54, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो कितना आता 56 आता, हमें कितना चाहिए 54 चाहिए। अब जरा इस लास्ट वाले ऑप्शन को देखो, 9x और 6x को, -9x -6x ऐड करेंगे तो कितना -15x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 54 आता है। मीन्स हमको जिस ऑप्शन की तलाश थी वो कौन सा है -9x -6x। मीन्स -15x को स्प्लिट करके हमको क्या लिखना है -9x -6x, और इन दोनों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बस यही करेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले वाले टर्म को हाथ नहीं लगाना था, लिख दिए वैसे ही। अब 15x को स्प्लिट करके क्या लिख दिए 9x 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे 3 टर्म थे, स्प्लिट करने के बाद कितने टर्म हो गए 4 टर्म हो गए, ठीक है। तो अब देखो 4 में से हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर लगाएंगे। एक पेयर ये रहेगा और एक पेयर ये रहेगा। इस पेयर में देखो कॉमन क्या निकलता है, इसमें 9 है, इसमें नंबर नहीं है, तो नंबर कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से x बाहर कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा 9 बचा। अब यहाँ देखो, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे x कॉमन नहीं आ सकता। बचा क्या 6 और 54, दोनों भी 6 के टेबल में आता है।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -6 कॉमन ले लेता हूँ। 6x में से -6 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, x बचा। अब ध्यान रखो, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो अंदर के सारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। ओपन करने के बाद ये आना चाहिए। अब जैसे यहाँ प्लस है, ये बाहर माइनस है, तो याद रखो ब्रैकेट से पहले जब भी कभी तुमको माइनस दिखे तो करना क्या है, अंदर जो भी सिंबल्स होंगे ना उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर से हमारे पास कितने टर्म्स आ गए, 2 टर्म्स आ गए। एक टर्म हमारा ये है, दूसरा टर्म ये है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में भी तुमको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। x-9 यहाँ भी है और x-9 यहाँ भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x-9 को कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो इस x-9 में इतने टर्म में से x-9 अगर बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है हमारे पास, x बच रहा है। और यहाँ कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है, -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक हो गया हमारा x-9 इज इक्वल टू 0 या x-6 इज इक्वल टू 0। तो x-9 इज इक्वल टू 0 तो फिर x कितना आएगा, 9 आएगा। और यहाँ x-6 इज इक्वल टू 0 तो x कितना, 6 आएगा। मीन्स यहाँ पे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं वो क्या क्या है, 9 और 6 है। इस तरीके से ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब इसमें देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेना इतने में से तो एक आसान सी ट्रिक है। जैसे ही हम लोग ने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 1 और 54 को, कितना आया, 54 आया। तो वैसे ही हम देखेंगे कि 54 किस किस टेबल में आता है। तो 54 6 के टेबल में आता है, 6 इंटू 9 टाइम्स। फिर 9 के टेबल में आता है, तो वही बात हुई 9 इंटू 6। और किस टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है और 54 के टेबल में आता है। तो हमारे जो ऑप्शंस होंगे ना बस इसी तीनों में होंगे। देखो इसी तीनों को ऐड या लेस करके देख लो। 54 और 1 को ऐड करोगे तो 51, लेस करोगे तो 53। ये ऑप्शन हमारा नहीं है। 27 में 2 ऐड या लेस करो तो 29 या फिर 25 आएगा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। लेकिन 6 और 9 को ऐड करो तो 15 आ जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो फैक्टराइजेशन अगर छोटा होगा ना तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो फिर से हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 इंटू 20 आएगा। और स्प्लिट किसको करना है, स्प्लिट हमें करना है x को, मीन्स 1x को। तो यहाँ देखो शॉर्टकट मैंने क्या बताया था कि जैसे ही मल्टीप्लाई किया कितना आया, 20 आया। तो अब इस 20 को खोजेंगे किस किस टेबल में आता है। देखो 2 के टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। फिर 4 के टेबल्स में आता है 4 5 जा 20। फिर 5 के टेबल में 5 4 जा 20, 10 के टेबल में और 20 के टेबल में। तो हमारे ऑप्शन इसी में से मिलने हैं। हमें चाहिए कितना, +1x चाहिए। तो देखो 2 और 10 को ऐड या लेस करने पे 1 तो नहीं आता, या तो 12 आएगा या तो फिर 8 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 4 और 5 ऐड करो तो 9, लेकिन लेस करो तो कितना आता है, 1 आता है। हमें +1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस 4x लेंगे। 5x में से 4x लेस करने पे कितना आएगा, 1x आएगा। मिल गया हमको फैक्टर, एक 5x और दूसरा 4x। तो चलो पहले टर्म को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, एज इट इज लिख लेना है प्लस। अब इस टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ये हो गया हमारा 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। फिर क्या बचा, x प्लस 5 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 20 दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 ले लिया। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो अंदर वाला सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखो कॉमन ले लिए, ये माइनस क्या होगा, प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0।
फिर यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 5 कॉमन है, फिर क्या बचा x - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक हो गया हमारा x + 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हुआ x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 उस तरफ गया तो क्या होगा, -5 आएगा और ये x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 4। तो x के दो रूट कौन कौन से निकल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक रहा -5 और दूसरा रहा 4। ये रहा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। अब तक पता चल ही गया होगा क्या करना है। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना है, 26 है। फिर मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, अब मुझे 27y को स्प्लिट करना है। देखो यहाँ 26 किस किस टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है 2 × 13, या फिर 26 के टेबल में आता है। अब इन दोनों में से देखो किसको ऐड और लेस करके 27 आ जाता है। ये तो आ नहीं सकता, या तो 15 या तो 11 आएगा। 26 में 1 ऐड करने पे कितना 27 आता है, और 26 × 1 = 26। तो फैक्टर मिल गया, एक 26y और दूसरा y। फिर हम लोग 2y² को एज इट इज रहने देंगे, 27y को 26y + y, और ये 13 जैसा है वैसा रहने देते हैं। दो का पेयर लगा देते हैं। 2 और 26 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आने वाला है, फिर y कॉमन आएगा, तो क्या बचा y + 13। यहाँ देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं, y + 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में फिर y + 13 कॉमन आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे y + 13 को बाहर निकाल देंगे। फिर क्या बचा 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया हमारा y + 13 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो y + 13 इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू -13, और यहाँ पे 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स है, रूट्स है, एक है -13 और दूसरा -1/2। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कल मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करने से पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। सारे टर्म्स को एक तरफ लिख लेना है, सॉरी 5m² ये 22 प्लस है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -22m - 15 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को और जो पहला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करता है। 15 × 5 75, ये 75 ध्यान में रखना है। स्प्लिट किसको करना है, -22m को। कैसे स्प्लिट करना है कि दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन 75 है और एड या लेस करने पे -22 है। तो देखो 75 किस किस टेबल में आता है, 15 × 5 75, 25 × 3 और 75 × 1। देखो 15 और 5 को ऐड करो या लेस करो, तो या तो 20 आएगा या तो फिर 10 आएगा। हमें कितना चाहिए 22 चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। 25 में से 3 लेस करो तो 22 आ जाता है, लेकिन हमको चाहिए -22, तो इसलिए 25m को माइनस कर देंगे और 3m को प्लस कर देंगे, तो -22 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 75 आता है। तो देखो अब सिर्फ मिड टर्म को स्प्लिट करना है। -22 को कैसे लिखेंगे, -25m +
3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर से दो दो का पेयर लगा देना है, क्या कॉमन आएगा, 5m कॉमन आएगा दोनों में, तो 5m कॉमन लेने के बाद m माइनस 5 प्लस, यहाँ देखो इसमें m है इसमें m नहीं है तो सिर्फ नंबर कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर इन टर्म्स में और इन टर्म्स में क्या कॉमन है, m माइनस 5 है, तो m माइनस 5 कॉमन लेने के बाद बचा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू कितना 5 आएगा, और यहाँ 5m इज इक्वल टू माइनस 3 या m इज इक्वल टू माइनस 3/5। तो क्या रूट्स हो गए इसके, एक हो गया हमारा m इज इक्वल टू 5, दूसरा हो गया माइनस 3/5। एक बात ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन में रूट्स कितने निकलेंगे, एक निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है तो इसके रूट्स 3 निकलते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स कितने निकलते हैं, 3 निकलते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं। रीजन, ये डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह का फ्रैक्शन दिख जाता है। तो देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे टेंशन क्यों होती है, क्योंकि मुझे ये डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है। अब अगर डिनोमिनेटर में मुझे 2 दिख रहा है तो इसको गायब कैसे करेंगे, सिंपली जितना डिनोमिनेटर में दिख रहा है उतने से सब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या चमत्कार होता है। 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर। ये कितना आएगा, 4x आएगा। और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब चलते हैं हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो पहला काम क्या था हमारा, पहले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके कितना आया 4। दूसरा काम था क्या था, मिड टर्म को स्प्लिट करना, मींस -4x को स्प्लिट करना। तो जो मल्टीप्लाई करके आया वो देखो किस किस टेबल में आता है। 1 इंटू 4 भी 4 आता है, 2 इंटू 2 भी 4 आता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक फैक्टर मिल जाएगा। 1 और 4 को ऐड और लेस करके 4 नहीं आ सकता, ये फैक्टर हमारा नहीं होगा। 2 और 2 ये हो जाएगा, -4 है तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, -2x माइनस 2x। तो देखो मिड टर्म को यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो का जोड़ा लगा दो कॉमन निकालने के लिए। तो 4 और 2 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है तो x कॉमन निकाल लो, क्या बचा फिर 2x माइनस 1। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं है क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है। बताया था कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस आए तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। चूंकि 1 कॉमन निकाला है इसलिए ये क्या रह जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनमें और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 निकाल लो तो फिर क्या बचा हमारे पास, 2x माइनस 1। तो अब दो बातें हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। सेम यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। मीन्स यहाँ पे जो x के रूट निकले, सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या निकले, बिल्कुल सेम निकले, x इज इक्वल टू 1/2। हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
अब देखो ये इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख के किसी भी एंगल से तुमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा क्या? नहीं है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लेना पड़ेगा, तब जाके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे तो कोई दूसरा टर्म है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स है, तो एक्स ले लेता है। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है। 6x इंटू एक्स कितना, 6x², 2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 1। अब आ जाओ वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 6x² - 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स कितना, x। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। 6x², ये x इस तरफ को आएगा तो -x, ये 2 ऑलरेडी माइनस में ही है इसी तरफ, इज इक्वल टू 0। फिर से जो 5 क्वेश्चंस में किया हम लोगों ने, पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 2 12, स्प्लिट किसको करना है, -x को, मतलब -1x को। 12 देखो किस किस टेबल में आता है, सबसे पहले 1 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, इतने सारे टेबल में 12 आता है। 1 और 12 को ऐड करके लेस करके 1 आ नहीं सकता। 2 और 6 या तो 8 या तो 4, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। देखो 3 और 4 को हम लोग लेस करेंगे तो 1 आता है। कैसे, अगर हम लोग 3x प्लस लें और 4x माइनस लें तो 3x - 4x इज इक्वल टू -x आएगा, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। यहाँ देखो 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 टर्म से हो गए 4। अब लगा देते हैं जोड़ी। 6 और 3 में कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा। x² और x में क्या कॉमन आना है, x कॉमन आना है, तो 3x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 4 और 2 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। चलो ब्रैकेट ले लेते हैं, बचा क्या 2x, फिर से वही सीन आया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ बताओ इनमें क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचा फिर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -1 या फिर x इज इक्वल टू -1/2। इधर आ जाओ 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे रूट्स क्या क्या मिले हमको, लास्ट में लिख देना, x इज इक्वल टू -1/2 और दूसरा 2/3। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए। अब सिर्फ एक लास्ट एक्टिविटी बची है, लेकिन एक्टिविटी से पहले कुछ बताता हूँ। जैसे एग्जाम देने जाओगे और उसमें तुमको डाउट हो रहा है, मान लो कि ये जो तुम रूट्स निकाले हो वो सही है या गलत है, तो तुम उसको ना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे ये इक्वेशन था हमारा, इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू को बारी बारी से पुट करके देखो, अगर ये इक्वेशन 0 आ जाता है तो तुम्हारा जो निकाला हुआ रूट है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ बताता हूँ मैं। इक्वेशन क्या था अपना, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं 2/3 रख के देखता हूँ। देखो 6x² है तो x² की जगह पर क्या 2/3 का स्क्वायर, माइनस फिर x की जगह पर क्या 2/3 और ये -2। इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो समझो तुम्हारा रूट सही है। तो ये रहा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 -2/3 -2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ देखो 2 4 जा 8/3 -2/3 -2। सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आना है, 3 आना है। ये आ जाएगा 8 -2 -6। 8 - 2 is 6, 6 - 6 is 0 और 0/3 इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि जो बना हुआ क्वेश्चन हमारा वो सही है या फिर गलत है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। अब देखो ये एक्टिविटी है, ये रूट वाले क्वेश्चंस को देख के वैसे ही बहुत डर जाते हैं हम लोग, लेकिन बहुत सिंपल है। फिर से पहला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5√2 से। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बाहर क्या है, 5 है, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन कितना है, 10 आने वाला। ठीक है, अब मुझे स्प्लिट किसको करना है, 7x को। कैसे स्प्लिट करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखो एक ले लेते हैं 5x और दूसरा ले लेते हैं 2x, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, और मिडिल टर्म हमको मिल जाएगा। तब यहां ध्यान दो कि कहां पे 5 लिखेंगे और कहां पे 2 लिखेंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, 5x लिख देता हूं और यहाँ पे 2x लिख देता हूं। तो x कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे √2 और x बचेगा प्लस 5। यहाँ देखो √2 बाहर। अब एक चीज देखो, √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कहीं पर अगर 2 लिखा हुआ है तो उसके अंदर 2 बार √2 है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे एक बार √2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 बार √2 है। √2 × √2 इज कितना, 2 होता है। इसी वजह से क्या किया गया है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। 2 की जगह पे ये दोनों है और यहाँ पर एक रूट है, तो √2 बाहर निकल गया। फिर क्या बचा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है और ये x प्लस √2 बाहर निकल गया, फिर बचा क्या हमारे पास, 5। तो यहाँ क्या आएगा, कॉमन क्या निकलेगा, √2x प्लस 5, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x प्लस √2। फिर यहाँ पे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 इज x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, और दूसरा x इज इक्वल टू -√2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक रूट होगा -5 अपॉन √2 और दूसरा होगा -√2। तो ये थी एक्टिविटी। इसके बाद 4 क्वेश्चंस बचे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये रूट वाला क्वेश्चन है, 3x² - 2√6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे होती है। सबसे पहला काम क्या, 3 × 2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आता है, 6 आता है। अब 6 को सिर्फ ध्यान में रखो, हमें स्प्लिट किसको करना है, -2√6x को स्प्लिट करना है। ठीक है, अब देखो -2√6 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं -√6x और -√6x लूं तो -√6 और -√6 कितना हो जाएगा, -2√6 होगा, और √6 को √6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या क्या हुए, -√6 और -√6। तो चलो मिड वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, कॉमन निकालने में। ध्यान से, अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मीन्स कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो ये मान लो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, 2 बारी √3 छिपा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली √6 अगर कहीं पे है तो मैं √6 को चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 × √3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √6 ही आएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये हमारे पास 3x² है, इसका मतलब इसमें 2 बार क्या है, √3 है।
यहाँ पे √6 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, √2 इंटू √3 है। अब तुम इन दोनों को ध्यान से देखो, इसमें तुमको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन √3 दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन हम क्या निकालेंगे, √3 को कॉमन निकालेंगे। दोनों में x² और x है, तो x भी कॉमन निकल गया। ठीक है, तो 2 बार √3 था ना 3 में, तो एक बार √3 निकल गया, तो क्या बचा, √3 बचा, और साथ में क्या, x बचा माइनस। अब यहाँ देखो √6 था, √6 का मतलब क्या, √2 इंटू √3 था, तो √3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, √2 बचा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग √2, x तो बाहर ऑलरेडी निकल चुका है। अब आ जाओ इस पोर्शन में, वापस से देखो, √6 का मतलब क्या, √2 इंटू √3, वैसे 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब √2 इंटू √2। अब तुम लोग समझदार हो, बताओ यहाँ पे इन दोनों में कॉमन तुमको क्या दिख रहा है। देखो इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो कॉमन क्या निकालेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे किसको, √2 को। x नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x है और इसमें नहीं है, तो √6 में से √2 कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, √3x बच रहा है। ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। 2 था, 2 का मतलब क्या, √2 इंटू √2, तो √2 बाहर निकाल लिए, तो फिर क्या बचा उसमें, एक बार √2 बचा, इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, √3x माइनस √2, कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। सेम यही केस रहेगा यहाँ पे, √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो यहाँ पर रूट क्या क्या निकला, दोनों भी रूट सेम सेम है, √2 अपॉन 3, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए रूट वाला तो उसमें घबराना नहीं है, बस इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 9, वापस तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा क्या नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करके इसको अपने जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 2m को m से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2m²। 2m को फिर 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 48m। अब इस 50 को मैं अगर इस तरफ को ले आऊं, तो -50 इज इक्वल टू 100। देखो, या तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, या एक देखो इसमें, इस पूरे इक्वेशन में देखो 2 कॉमन निकालने जैसा है ना, अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा m² -24m -25 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेने का मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो ये छोटा हो जाएगा, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो अब देखो पहला काम क्या, इसके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 25, और मुझे स्प्लिट किसको करना है, -24 को, आना चाहिए कितना, 25। तो आसान सा काम है, -24m और यहाँ +1m, सॉरी 25m और 1m। 1 में से 25 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो एक फैक्टर हमारा 25 है, दूसरा फैक्टर 1 है। तो चलो इसे स्प्लिट किया जाए, m² प्लस m -25m -25 इज इक्वल टू 0। फिर से जोड़ा लगा देते हैं दो का, m² और m में क्या कॉमन आता है, m कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, m + 1,
और यहाँ 25 और 25 में क्या कॉमन है, 25 कॉमन है। वापस से देखो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज होकर क्या बचेगा, 25 बन जा 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा, सॉरी m+1 कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम लोग, तो दूसरा बचता है m-25 इज इक्वल टू 0। इसलिए m+1 इज इक्वल टू 0 और m-25 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना होगा, +1 उस तरफ गया तो -1 और यहाँ m इज इक्वल टू 25। तो रूट्स क्या क्या हो गए, एक हो गया -1 और दूसरा हो गया 25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। बस इसमें टेंशन क्या थी, इसको हम लोग को क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना था और फिर छोटा कर लेना था। तुम चाहो तो इस स्टेज पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आंसर लास्ट में यही आना है। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी हमारे पास 3 टर्म नहीं है। मीन्स इसको जैसे पिछले क्वेश्चंस को हम लोगों को स्प्लिट करना होता था मिडिल टर्म को, वैसे इसको नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो यहां भी हम इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। देखो 25m² को क्या लिखा जा सकता है, 5m का स्क्वायर अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे 9 भी किसी का स्क्वायर है ना, तो उसे भी हम क्या करते हैं 3² लिख देते हैं। अब ये देखो इस फॉर्म में आ गया ना, a² - b²। अब इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, a + b और a - b इज इक्वल टू 0। मिल गए हमको दो रूट्स। तो एक बारी 5m + 3 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरी बार 5m - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, 5m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू -3/5। दूसरा सीन क्या है देखो, 5m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 3/5। तो दोनों रूट क्या हुए इस इक्वेशन के, एक हुआ -3/5 और दूसरा हुआ 3/5। नोट डाउन कर लो, फिर बताते हैं 11th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी सारे टर्म्स को हम पहले एक तरफ कर लेते हैं। 7m² - 21m इज इक्वल टू 0। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में a² - b² का फॉर्मेट था, वैसे इसमें नहीं कर सकते क्योंकि दोनों भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है, दो ही टर्म है। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। 7 और 21 में क्या कॉमन है, 7 है, और m² और m में कॉमन क्या है, m है। तो 7m² में से 7m निकालने के बाद बचता है m, और यहाँ बचता है 7 3 जा 21 -3 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म हो गया हमारे पास, एक 7m इज इक्वल टू 0 और दूसरा m - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ m इज इक्वल टू 0/7 कितना 0 हो जाएगा, और यहाँ m इज इक्वल टू -3। तो यहाँ रूट्स क्या क्या हो गए, एक हो गया 0 और दूसरा हो गया -3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नोट डाउन कर लो। फिर अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो प्रैक्टिस सेट 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, m² - 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तुम कॉमन निकालने जाओ, कॉमन निकलेगा नहीं, सीधा सीधा m² - 11 इज इक्वल टू 0 है, तो m² इज इक्वल टू क्या होगा, ये -11 उस तरफ जाएगा तो प्लस। अब यहाँ से मैं अगर स्क्वायर हटाऊं तो वहां पे क्या आएगा, √11, और ये रूट में है जब तो प्लस माइनस, तो यहाँ पर रूट क्या क्या निकलेगा, एक बारी +√11, दूसरी बार -√11। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब कल के क्लास में मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चंस के साथ।
ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार खुद से रिवाइज करके देखना, बना के देखना बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है।